students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain arithmetic mean in inclusive class interval. Inclusive class interval mean upper limit of the class is included in the class itself. कैसे? 0 to 9, 10 to 19, 0 to 9 में अपर लिमिट 9 है. ये 9 0 to 9 वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड रहता है. सी 10 to 19, 19 आपकी अपर लिमिट है और ये 10 to 19 वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड रहेगा. जबकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट सेम क्लास में इंक्लूड ना होकर दूसरे क्लास में इंक्लूडेड रहती है. जैसे 0 to 10, 10 to 20, 0 to 10 में 10 आपकी अपर लिमिट है. ये 0 to 10 वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड ना होके 10 to 20 वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होगा. सपोज किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं तो 10 मार्क्स आप 0 to 10 में काउंट ना करके 10 to 20 वाले में काउंट करोगे. सेम यदि 10 to 20 में हमारी अपर लिमिट 20 है और किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं तो वो 20 मार्क्स 10 to 20 वाले क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होंगे बल्कि 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल में काउंट होंगी. कहने का मतलब ये है कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज में the upper limit of the class is included in the class itself, while in exclusive class interval series the upper limit of the class is excluded from that class and is included in the next class. आज हम inclusive class interval series कर रहे हैं. inclusive class interval में क्वेश्चन दिया गया है. क्लास इंटरवल 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19 and 0 to 9. फ्रीक्वेंसीज 50 to 59 में 1 फ्रीक्वेंसी आती है, 40 to 49 में 3, 30 to 39 में 9, 20 to 29 10, 10 to 19 15 and 0 to 9 में 2 फ्रीक्वेंसीज आती है. अब सबसे पहले होगा क्लास इंटरवल से हमें मिड वैल्यूज निकालनी होंगी. मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले के वीडियो में भी समझा चुकी हूं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 54.5. नेक्स्ट में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 44.5. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 34.5. सेम 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 24.5. 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 14.5 एंड लास्ट 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5. अब आपके मिड वैल्यूज निकल कर आ गए हैं. मिड वैल्यूज को या मिड पॉइंट को आप m से भी डिनोट कर सकते हो और x से भी डिनोट कर सकते हो. यदि आप m से डिनोट कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड में आप सिग्मा fm या सिग्मा m डिवाइडेड बाय n लिखोगे. यदि x से डिनोट कर रहे हो तो सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n लिखोगे. बात सेम ही है. यहां पर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूं. शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n. मिड पॉइंट से शॉर्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मानना होता है. यहां पर मैंने 14.5 को एज्यूम मीन माना है. डिवीजन कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू m माइनस a या x माइनस a. बात सेम ही है. 54.5 आपका x है, 14.5 a है तो 54.5 माइनस 14.5 इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट 44.5 माइनस 14.5 30.
34.5 minus 14.5 20. Next 24.5 minus 14.5 10. 14.5 minus 14.5 0. Last 4.5 minus 14.5 minus 10. नेक्स्ट एफडी निकालना है। जो आपकी डिविएशन निकल कर आई हैं उसको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 41 जो 40, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90, 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 10 multiplied by 10, 15 multiplied by 0, and last 2 multiplied by minus 10. Now you have to add all the FD. FD का टोटल करना है, आपको सिग्मा FD निकालना है। सिग्मा मीन्स टोटल, सिग्मा एफ डी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, $390। सॉल्व करने के बाद आपका सिग्मा एफ डी 390 आया है। फ्रीक्वेंसीज आपकी जो टोटल है एन है वो 40 है, ए 14.5 है। अब आप इसको फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपको सारे वैल्यूज पता चल गए हैं। एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू ए, एज्यूम मीन 14.5 प्लस सिग्मा एफ डी 390 डिवाइडेड बाई एन। एन आपका 40 है, 40 एक्स बार इज इक्वल टू 14.5। सॉल्व कर लीजिए। 9.75 x bar is equal to 14.5 plus 9.75 is equal to 24.25। शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अरिथमेटिक मीन 24.25 आई है। इसको चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या स्टेप डिवीजन मेथड से करें, आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसमें यदि आप स्टेप डिविएशन मेथड से करते हो तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहां नीचे लिख देती हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय सी। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो आपका मिड पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। क्लास लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में मीन निकालना बताया था तो मैंने उसमें 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से आपकी सीरीज दी हुई थी। तो इनके बीच में आपके लिए पहचानना आसान था कि कॉमन फैक्टर 10 10 है। लेकिन यहां पर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज है तो इसमें कॉमन फैक्टर देखने के लिए आपको मिड पॉइंट के बीच में ध्यान देना होगा। मिड पॉइंट के बीच में जो गैप आ रहा है वो 10 10 का आ रहा है, इसका मतलब है आपका कॉमन फैक्टर 10। क्योंकि यदि आप इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज में क्लास इंटरवल को देखकर कॉमन फैक्टर निकालते हो तो उस सिचुएशन में यहां पर 9 आ रहा है, जो कि गलत है। जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आप देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर जो है यहां पर 10 है। तो इस सिचुएशन में आप स्टेप डिवीजन से भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। होप सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।